मेरे साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, झूठवाड़ा से प्रत्याशी भी हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं। राज्यवर्धन सिंह जी, एग्जिट पोल जो आपने देखा होगा और टारगेट पोल जो हम दिखा रहे हैं उसमें 104 के आसपास बीजेपी, 83 के आसपास कांग्रेस। आपको क्या लग रहा है? एक तो क्या आपको ये यकीन है कि बीजेपी सरकार बना रही है और कहीं फाइट नज़र आ रही है? भवानी सिंह जी, जितना मैंने चुनाव के समय लोगों से पूछा, जितने भी कार्यकर्ता थे सभी से एक कॉमन बात जो निकल कर आई, वो सब ये कह रहे थे कि इस बार वोटर बहुत साइलेंट है। यानी वोटर किसी एक दूसरे को, पड़ोसी को भी नहीं बता रहा कि उसने वोट कहाँ करा है। सो ये एग्जिट पोल वाले कितना इनको बता पाए होंगे वो, और कितना ये पता कर पाए होंगे, ठीक है, ये अपना काम करते हैं। लेकिन जनता कभी भी एक तो अधूरा आशीर्वाद नहीं देती, और कभी भी जो उत्साह रहता है वोटर में, आपने मार्जिन देखा, मतलब वोटर टर्नआउट देखा, वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा था। एक उत्साह से जनता बाहर आती है, तो उत्साह तब होता है जब वो एक नयापन चाहती है, एक परिवर्तन चाहती है। तो मैं आश्वस्त हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जितनी सीटें दिखा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा सीटें आएंगी, और एक पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पे राजस्थान में भाजपा की बनेगी। पूर्ण बहुमत या आपको लगा प्रचंड बहुमत? नहीं, जैसे मैंने कहा कि आकलन करना मेरी जिम्मेदारी नहीं रहती कि कितना है। पूर्ण बहुमत तो 100 के ऊपर हो जाता है, लेकिन मैं प्रचंड बहुमत की बात कर रहा हूं। भवानी, एक और क्या सवाल हो सकता है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से कि अगर ये एग्जिट, जिस तरह से ये पोल आ रहा है, टारगेट पोल, ये अगर एग्जिट ऐसा ही आता है, तो क्या नेतृत्व की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, चाहे वो इनके पक्ष की हो या फिर नेतृत्व से मोहभंग और नाराजगी कांग्रेस के पक्ष की? ऐसे में पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नेता इनका कौन? देखिए, बिल्कुल ये सवाल तो शुरू से चला रहा। अब राज्यवर्धन सिंह जी, अब ये आप मान के चल रहे हैं कि सरकार आपकी बनने जा रही है, आप जो उम्मीद कर रहे हैं कि सत्ता में आप आ रहे हैं, तो फिर सवाल वहीं घूम कर आता है कि आपकी तरफ से नेता कौन होगा? तो तय हो जाएगा। इतने महीनों से मीडिया और ख़ास तौर से हमारा विपक्ष बड़ा बेचैन हो रखा है। विपक्ष क्यों बेचैन हो रखा है ये हमें समझ नहीं आता। हम इस बार हर टीम की स्ट्रैटेजी रहती है। हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो कंबाइंड लीडरशिप की थी, और जब समय आएगा तो अपने आप तय हो जाएगा लीडर। एक लगातार आपका भी नाम चलता आ रहा है, आप क्या मान के चल रहे हैं कि आप उस रेस के अंदर है? देखिए, ये अच्छी बात है कि बहुत सारे ये जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, कम से कम 10 लोगों से और पूछ रहे हो आप राजस्थान के अंदर, तो अच्छी बात है, राजस्थान में इतनी अच्छी लीडरशिप है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि क्योंकि सवाल वसुंधरा राजे का लगातार रहा, वो 2 बार चीफ मिनिस्टर रही, और इस बार क्या मान रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे भी है, या फिर आपको लगता है कि नई लीडरशिप की अब ज़रूरत है? नहीं, वसुंधरा राजे जी तो बहुत कद्दावर लीडर हैं। वो तो राजस्थान की हम सभी सबसे अव्वल नंबर पर आती हैं, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। और कंबाइंड लीडरशिप में वो थी, उन्होंने राजस्थान के चुनाव को हर तरह से समर्थन भी दिया है। अब आप बदलाव आप सोच रहे हैं, अगर बदलाव हो रहा तो ऐसा बड़ा मुद्दा क्या है जो आपको लगता है कि? नहीं, मैं नहीं सोच रहा बदलाव हो रहा है। हाँ, बदलाव सरकार का हो रहा है। सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अगर सत्ता में आ रहे हैं, जैसा आप मान रहे हैं, या एग्जिट पोल दिखा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा बड़ा इश्यू क्या है जो गेम चेंजर आपकी नज़र में, कि जो बीजेपी के पक्ष में लोगों ने वोट किया, आपको लगता है? अगर तो सुशासन, आप कमिटमेंट करके जब काम करते हैं, वो बहुत बड़ा उससे फ़र्क पड़ता है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को जो जिम्मेदारी दी गई, कहाँ 5 साल उन्होंने ना किसानों को बख्शा, ना युवाओं को छोड़ा, ना महिलाओं को बख्शा। उन्होंने करा क्या इसके अंदर? केवल स्वार्थ की राजनीति और अपनी जेबें भरने के। वो यहाँ पर शासन कर ही नहीं पाए, या करने की इच्छा ही नहीं थी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का जो केंद्र सरकार से जो योजना है, जो धरातल तक पहुँच रही हैं, उसमें रुकावट बनने की कोशिश कर रही थी राज्य सरकार। तो जनता तो ये चाहती है ना कि इतनी मेहनत करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, वो चाहते हैं कि सरकार उनके साथ लगे, एक ऐसा माहौल बनाए जहां उनकी मेहनत से, जनता की मेहनत से 10 गुना और लाभ मिले उन्हीं को और देश को भी। अच्छा, कांग्रेस ये कह रही है, एग्जिट पोल के बाद में भी उनका दावा है कि ओपीएस पे वोट पड़ा है, कर्मचारियों ने उनके पक्ष में वोट किया, और सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स है जिसके आधार पर उनको उम्मीद है कि नई सरकार रिपीट होगी। देखिए, ये सब नाम बड़े अच्छे होते हैं साहब, की लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ठीक है, नारा बड़ा बढ़िया था, लेकिन आप एक के भी घर गई। अब ओपीएस बोल रहे हैं। अब ओपीएस के पास, आपके पास साधन है क्या?
आपने पूरी इसके ऊपर चिंतन कर लिया कि पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? आपकी जो ओपीएस की ब्रांड एम्बेसडर थी, जिसका चेहरा आपने बिलबोर्ड पे लगाया हुआ था, उन्हीं का वीडियो आया कि मेरी कम से कम मेरी पेंशन तो दे दो, मेरे को पेंशन नहीं मिल रही। तो ये खोखले वादे जो कांग्रेस करती है वो सब जनता उससे ऊब चुकी है जी। और ये नए नहीं है, इनकी पुरानी आदत है। 1970 से ये गरीबी हटाओ नारे लगाते आ रहे अच्छा, हैं। एक आखिरी सवाल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर आपने पोलराइजेशन की कोशिश की, अगर ऐसा हुआ तो आप जीत सकते हैं, नहीं तो वो चुनाव जीत रहे हैं। धर्म की बात सबसे पहले किसने शुरू करी? हम तो वैसे भी विकास के ऊपर राजनीति करते हैं, विकास का काम करते हैं। ये सनातन को गाली देना किसने शुरू करा? ये इंडी अलायंस सारी इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होकर इन्होंने बॉम्बे में अधिवेशन करा। उसके बाद वहाँ से निकलते ही इन्होंने बोला डेंगू है, मलेरिया है सनातन। हमने तो नहीं कहा। और जो ये सब शुरू करते हैं, हिंदू आतंक नाम किसने दिया? हमने तो नहीं बोला आतंक का कोई धर्म होता है। हम तो ये